राज्यसभा चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग को लेकर सियासी पारा अभी भी हाई है और आज होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। एक तरफ 5 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो वहीं 3 विधायकों ने अपने जवाब में आरोपों से साफ इनकार किया। लेकिन मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल की सत्ता पक्ष से नजदीकियां भी साफ तौर पर देखी जा रही हैं। बात करें कांग्रेस विधायक दल की बैठक की, तो इस बैठक के क्या मायने हैं, ये तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। और ये भी देखना होगा कि क्रॉस वोटिंग के आरोपों में घिरे 5 विधायकों को लेकर इस बैठक में क्या कोई फैसला लिया जाता है या नहीं। और कांग्रेस इस संकट से कैसे उभरती है। और ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, आज कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है, क्या कुछ मायने इस बैठक के निकाले जाएं, क्योंकि आपने भी देखा राज्यसभा चुनाव के बाद से हरियाणा कांग्रेस में किस तरीके से सियासी खींचतान भी चल रही है। बिल्कुल, देखिए चविष्का, विधायक दल की ये बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि सांसदों को भी न्योता दिया गया है। लोकसभा के 5 सांसद इस बैठक में उन्हें बुलाया गया, संभवतः सभी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नव नियुक्त अगर राज्यसभा सांसद की बात की जाए, करमवीर बोध की बात करते तो वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, उन्हें भी न्योता दिया गया। काफी उत्साहित लग रहे हैं क्योंकि पहली बार इस प्रकार की मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने खुद जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज से बातचीत में जिक्र किया, वहीं अब क्या कुछ चीजें रहती है, क्योंकि ये अब लोकसभा यानी लोकसभा सांसदों को बुलाना, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद को बुलाना कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि राज्यसभा में हुई क्रॉस वोटिंग, इनवैलिड वोटिंग्स को लेकर देरी से शो कॉज नोटिस का जवाब देना, 2 विधायकों का जवाब नहीं देना, कहीं ना कहीं उस पर केंद्रित होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस इस बार सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन है, उन्होंने जो हाईकमान को रिपोर्ट दी है, देने वाले हैं, तमाम चीजें हैं, उस पर सीधा रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा कि लेट से भी जिस प्रकार से स्टोकॉस नोटिस का जवाब दिया गया है और साथ ही 2 विधायकों ने जिन्होंने नोटिस का जवाब ही नहीं दिया अभी तक, उसको रिपोर्ट अपनी तैयार की है, जिससे वो हाईकमान को क्या फैसला हाईकमान अब लेती है। और ये निश्चित है कि इस बैठक में राज्यसभा को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। हालांकि डिसिप्लिनरी एक्शन की जिस प्रकार से अप्रैल के पहले हफ्ते में मीटिंग भी होने वाली है कांग्रेस की, तो और भी कहीं ना कहीं ये तय हो जाता है कि राज्यसभा में हुए जो इंडिसिप्लिन है, तमाम चीजों को लेकर और कांग्रेस में जो बयानबाजी का जो सिलसिला देखने को मिलता है, अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलना, इन चीजों पर भी कहीं ना कहीं केंद्रित रहने वाली है आज के विधायक दल की बैठक। बहरहाल इसके अलावा भी कई मुद्दे हो सकते हैं जो चर्चा का विषय रहे, जिसको लेकर आने की रणनीति कांग्रेस बनाती हुई नजर आ सकती है। किस प्रकार से आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस की क्या रणनीति प्रदेश में रहने वाली है। मगर अगर राज्यसभा चुनाव की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो केंद्र रहने वाला है आज के विधायक दल की बैठक का, वो राज्यसभा चुनाव रहने वाला है। और क्योंकि तमाम लोकसभा सांसदों को भी बुलाया गया है, राज्यसभा सांसद को भी बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं और भी निश्चित हो जाता है। हालांकि देखिए जिस प्रकार से अगर लोकसभा सांसदों की बात करते हैं तो 4 लोकसभा सांसद ऐसे हैं जो पूरे यानी 16 मार्च से पहले जब हिमाचल भी भेजा गया था विधायकों को, तब भी वहां पर मौजूद थे, पूरे वोटिंग की प्रक्रिया में भी मौजूद थे। हालांकि कुमारी शैलजा ने कहीं ना कहीं दूरी बना रखी थी, मगर जिस प्रकार से तमाम सांसदों को देखा गया था, अब यहाँ पर जवाबदेही के लिए भी बुलाया जाएगा कि किस प्रकार से क्या माहौल उनके द्वारा देखा गया था, आखिर बेहतर तरीके से निभाते हुए क्यों ना नजर आए, ये भी सवाल किए जा सकते हैं। यानी तमाम तरह के सवाल है जो यहाँ पर करती हुई नजर आ सकते हैं हाईकमान, यानी जो वरिष्ठ नेता है जिनकी अध्यक्षता में बैठक होने वाली, बीके हरिप्रसाद प्रभारी, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को भी इन्वाइट किया गया था, निमंत्रण दिया गया था इस बैठक के लिए। संभवतः अगर वो आ सके तो वो आएंगे, हालांकि उनकी व्यस्तता की वजह से संभवतः वो नहीं भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। मगर चूंकि सभी को बुलाना, विधायक दल की बैठक हमने भी पहले चविष्का देखी है, मगर सांसदों को बुलाना, प्रभारी इसमें मौजूद रहना, हालांकि इस प्रकार की चीजें हमने कहीं नहीं कभी मुश्किल ही देखी होती है। मगर अब मौजूद रहना और क्या कुछ चीजें निर्णय ली जाती है उसके तो इंतजार करना शुरू होने वाली है। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में बैठक होती हुई नजर आएगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि ये बैठक आज होनी है हरियाणा कांग्रेस की और देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ रहेगा। हालांकि इस पर और बातचीत करने के लिए प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। और प्रवक्ता कांग्रेस बजरंग दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बजरंग दास जी, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। लगातार आपने देखा राज्यसभा चुनाव के बाद से क्या कुछ सियासी पारा हाई कांग्रेस में होता हुआ नजर आ रहा है और आज बैठक भी होनी है कांग्रेस विधायक दल की।
अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि जो 5 विधायक जिन पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं, 3 लोगों की तरफ से, 3 विधायकों की तरफ से जवाब आ चुके हैं, लेकिन जवाब उनकी तरफ से ये आया है कि उन्होंने कोई भी पार्टी का कुछ ऐसा रूल नहीं तोड़ा है, उन्होंने जो उनका कैंडिडेट है उसको ही वोट दिया। लेकिन जो बाकी के 2 विधायक हैं, मोहम्मद इलियास और इसराइल, उनकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया और कैसे एक्शन सामने आ रहे हैं? हालांकि इसराइल की तरफ से तो ये साफ कह दिया गया कि उन्होंने सतीश नांदल को वोट दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैडम जी, चोर कभी ये नहीं कहेगा मैंने चोरी की, वो हमेशा ही कहेगा मैंने चोरी नहीं की। थाने में जाएगा तो भी ना कहेगा, कोर्ट में जाएगा तो भी ना कहेगा। हकीकत स्थिति ये है, जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय। और हमारी आज जो लोग विधानसभा की बैठक है विधायक दल की, जिसमें हमारे सांसद राज्यसभा के मेंबर को बुलाया और 3 दिन बाद उस शासन समिति की मीटिंग चंडीगढ़ में बुलाई गई है। आज सारी साक्षात्कार किया जाएगा, उस शासन समिति को बताया जाएगा, उस शासन समिति फैसला लेकर हाईकमान को भेजेगी, उनके खिलाफ, सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होना क्या है, इसमें कोई हो रहा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ये विधायक तो सरकार तोड़ता थी, इन्होंने हमेशा देश के अंदर विधायकों को तोड़ा, चलती सरकार गिराने का काम। पहले चलती सरकार, महाराष्ट्र की चलती सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई, बिहार में चलती सरकार बनाकर अपनी बनाई, मध्य प्रदेश में चलती सरकार। वजनदास जी, इस पर बाद में आइएगा। आपसे मेरा सवाल एक और है, आपसे भी मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या वाकई कांग्रेस अब ये सोच रही है कि उनको कोई कार्रवाई की जाए उन विधायकों पर? क्योंकि देखिए काफी लंबा समय हो गया है राज्यसभा चुनाव को लेकर भी। अब आपकी जो आखिरी डेट थी विधायकों को आंसर करने की, वो भी निकल चुकी है। 2 विधायक अभी भी बचे, हालांकि खुले तौर पर एक विधायक तो पूरी तौर पर कह रहे हैं, जो कि मैंने आपको जिक्र किया। तो क्या कांग्रेस यहाँ पर वाकई कोई कार्रवाई करने जा रही है? क्योंकि आज मीटिंग भी है, इसका भी जिक्र करूंगी। या फिर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है? क्या चल रहा है? कार्रवाई 100% होगी। पहले उनको नोटिस दिया था, उनका चिंता के नाम पर 7 दिन का समय दिया, 3 का जवाब आ गया, 2 का नहीं। एक ने तो स्पष्ट कर दिया, आज मैंने वोट दिया है और उसको दिया है सतीश नांदल। और दूसरा भी कलिए कहने की जरूरत नहीं है, वो सारी जो बात है 500 जो आदमी के निशानदेही हुई थी, 500 विधायक ने गड़बड़ की है। और यहाँ तक कि 4 विधायक चुनाव आयोग ने उसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर 4 वोट हमारे रद्द किए। एक्चुअल में क्रॉस वोटिंग हमारे 5 हुए हैं, 4 हमारे कैंसिल हुए हैं, जो बिल्कुल नाजायज कैंसिल किए हैं। और हकीकत में आप देखोगे इनका काम है विधायकों को खरीदना। आज के टाइम धन और बल के ऊपर ये राजनीति कर रही। जैसे अभय सिंह चौटाला ने कहा, अजय सिंह ने, कि मनोहर लाल खट्टर ने मुझे बुलाया, कहा भी तू चुनाव लड़ने राज्यसभा का, 9 विधायक विरोध को करके हमारे पास आए हुए, 9 विधायक दे दूंगा। इसका मतलब 2024 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए वो धन और बल सरकारी मशीनरी के दम पर जीता गया, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, सरकार हिमाचल की जनते ही गिराने की कोशिश की। 6 विधायक चोरी करके हिमाचल से हेलीकॉप्टर से पंचकुला लेकर आए, पंचकुला होटल में कराया, सरकार गिराने की कोशिश की, सरकार नहीं गिरा पाए। राजस्थान में 6 बार विधायक। ठीक है वजनदास जी, वो एक अलग सवाल है। अभी जो सवाल मैंने आपसे पूछा आपने उसका आंसर दिया। ठीक है, लौटूंगी वजनदास जी आपके पास भी। प्रियदर्शनी जी भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे से जुड़ी हैं। प्रियदर्शनी जी, अब मेरा सवाल आपसे यही है जो कि मैं वजनदास से पूछ चुकी हूँ कि आज अगर विधायक दल की बैठक हो रही है कांग्रेस की, इससे पहले जो कहा गया 5 विधायक जिनको क्रॉस वोटिंग के जिन पर आरोप लगे हैं, अब तक उसमें काफी देरी भी हो चुकी है। देखा जाए तो 2 ऐसे विधायक जिनकी तरफ से कोई ऑफिशियल अभी तक औपचारिक तौर पर आंसर उनकी तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस की तरफ से अगर ये पहले कहा गया था कि कार्रवाई होगी, तो इसमें इतनी देरी क्यों? और आज क्या लग रहा है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस कुछ फैसला ले सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा एक बहुत पूर्ण रूप से विरोध है। जिस तरीके से मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने ये बात बोली है, खरीद फरोख्ती भारतीय जनता पार्टी पे झूठा आरोप लगाया है। देखिए, मैं इसको खंडित करती हूँ पूर्ण रूप से। पहली बात तो कि जिस तरीके से कोई बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के आप कुछ भी बोल दो, भाई जबान में तो हड्डी नहीं लगी रहती है, ठीक है।
तो वो कहीं भी लटक सकती है। तो ऐसा थोड़ी कि आप कुछ भी आरोप लगाओगे और हम सुन लेंगे। और अभय चौटाला के आज ही गुण गा रहे हैं, मैं तो शुरू से यही बात तो बोल रही हूँ। अभय चौटाला जी, इनेलो, हमारे मुख्यमंत्री जी भी यही बात बोल रहे थे कि इन्होंने तो बी टीम का काम किया है और इन्होंने प्रूव कर दिया। आज अभी आप देखिए कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जिस तरीके से बातें कर रहे थे, जिस तरीके से गुणवंता गा रहे थे अभय चौटाला जी की, ना अभय चौटाला जी आपके पार्टी के ना किसी चीज के। अब आपको अभय चौटाला जी की बातें सारी सही लग रही हैं। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब चोर चोर मौसेर है भाई, यही बात है ना। हम तो नहीं गा रहे अभय चौटाला के गुण। तो इनकी बातों को आप लाइटली लीजिए। इनके यहाँ इस तरीके की मीटिंगें बरसों से चलती आ रही हैं। 11 साल बाद इनका संगठन बनता है। अब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या होश में आए, जब सब कुछ इनका लूट पिट गया तो ये अब कहते हैं ना ब्लेम गेम खेलो। भारतीय जनता पार्टी ने क्या, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया जी? भारतीय जनता पार्टी के पास जितने भी विधायक थे, हमारे कैंडिडेट संजय भाटिया जी थे, उनको हमारे विधायकों ने दिया। अब जो बचे हुए हमारे पास वोट थे वो हम कांग्रेसियों को क्यों देंगे? हम क्यों देंगे? इन लोकतंत्र को खत्म करने वालों को, इन अराजकता फैलाने वालों को हम क्यों देंगे? हमें क्या जरूरत है? तो भाई नागल साहब जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो कहीं भी जा सकता है, ठीक है, किसी से भी वोट मांग सकता है। मतलब खुद की दही खट्टी है तो दूसरे पे नाम लगा दो, ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा? बिल्कुल प्रियदर्शनी जी, बजरंग दास ने जो खरीद फरोख्त का आरोप लगाया बीजेपी पे, मेरा सवाल आपसे एक और रहेगा, वो ये प्रियदर्शनी जी बिल्कुल आप अपने ठीक है जिस तरीके से देखिए मोहम्मद इसराइल की तरफ से साफ तौर पर ये कह दिया गया सतीश नांदल को उन्होंने वोट दिया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से खुले तौर पर बगावत करते हुए नजर आए, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जी आवाज सुनाई नहीं रही थी, क्या बोला आपने? जिस तरीके से खुले तौर पर मोहम्मद इसराइल की तरफ से ये कहा गया कि सतीश नांदल को उन्होंने वोट दिया, तो कांग्रेस के अंदर किस तरीके की चीजें चल रही निकलकर सामने आ रही है? खुले तौर पर वो कह रहे हैं, एक तरीके से बगावत करते हुए अपनी पार्टी से नजर आ रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं मैडम, मैं बता रही हूँ बगावत हो चुकी है कांग्रेस में। जिस समय वोटिंग हो रही थी, गौतम जी ने 25% बोला था, मैं तो कैलकुलेट करके 32% बोल रही हूँ जी। तो इनके विधायकों को बस जी अपने घर की शादी छोड़ के आए थे, उनके घर में शादी थी, आई वोटिंग करने के लिए, बोला मेरा तो दिल टूट गया, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे। हर दूसरे विधायक को लग रहा है कि मुझे चोर समझ रही है पार्टी। मतलब कि आप अपने विधायकों को भी चोर साबित कर रहे हैं, आपको अपनी विधायकों पे विश्वास नहीं है। एक घंटे में रिकॉर्ड बदल रहे हो। अरे वो चुने हुए विधायक है भाई, वो 1.5 लाख से 2 लाख 3 लाख कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर होते हैं, उनसे चुना हुआ प्रतिनिधि है। और उसके बाद इस किस्म की अगर आपके पास एक बार बोलने दीजिए प्रदर्शनी जी। नहीं, इस किस्म की अगर हालत कर रहे हैं ये, तो इससे पता लगता है कि कितनी विधायकों की इज्जत करते हैं। और मैं तो बोल रही हूँ, अगर कांग्रेस के विधायकों में अभी भी गर्म खून बचा है तो छोड़ दें, इनको छोड़ दें, अपनी नई पार्टी बना लें, ये इसी लायक है। ठीक है प्रियदर्शनी जी, लौटूंगे आपको, आपके आंसर का जवाब लेंगे, आप क्वेश्चन का जवाब लेंगे। बजरंग दास जी, जिस तरीके से मोहम्मद इसराइल ने साफ तौर पर खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए ये साफ तौर पर कहा सतीश नांदल को वोट दिया, हालांकि कुछ विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने अपने ही कैंडिडेट को वोट दिया है, लेकिन अगर एक विधायक साफ तौर पर आपका ये कहते हुए नजर आता है कि सतीश नांदल को वोट दिया है, खुले तौर पर बगावत आपकी खुद की पार्टी से कहा जा रहा है, तो क्या अंतरकला नजर नहीं आती आपको अपने पार्टी के अंदर, कुछ विधायकों के अंदर की किस तरीके की चीजें चल रही हैं, वो अब तो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं? हम यही तो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के निशान पर तो चुनाव लड़ रहे, कांग्रेस टिकट के लिए भागते फिरे, और जब विधायक बन जाए, अब इन्होंने वोट दिया जनता से धोखा करके मलाई खाने के लिए, वोट दे दे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। जहाँ तक कि सतीश नांदल की जो बात है, नाम आजाद है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था, प्रदेश का प्रधान था, और पूरी केंद्र की और स्टेट की सरकार उसको जिताने के लिए लगी हुई थी। और जहाँ तक कि आपने देखा, मैंने कहा नाम लिया था, अजय का नहीं लिया, अजय सिंह चौटाला, मैंने कहा अजय सिंह चौटाला अभियान आया है कि मेरे को मनोहर लाल खट्टर ने बुलाया तो कहा आप चुनाव लड़ लो, 9 विधायक हम कांग्रेस के आपको देंगे। उन्होंने मना कर दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ता, मैंने अजय का नहीं अजय को।
जहाँ तक अवे का सवाल है, इनेलो का सवाल है, इनेलो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है पूरी। जितनी बार हरियाणा में सरकार बनी है इनेलो की, बीजेपी की, दोनों की मिलके बनी है। कभी भी और इतिहास उठा के देख लो, इनेलो की बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी। इन सरकार के अंदर, हरियाणा के अंदर इनेलो के ये सहयोगी होते थे, उनकी गोदी में बैठते थे। जब केंद्र में सरकार बनती थी तो इनेलो वाले बीजेपी गोदी में बैठते थे। टीम हमारी भी बता रहे हैं, खेती ये है, खेती ये सो गए, खेती ये खा गए। अब सग्गीबाजी खेती करते नाम कांग्रेस का। आज तक जिंदगी के अंदर एक इतिहास बता दो कांग्रेस के बारे में कहीं उन्होंने समर्थन किया हो, कांग्रेस की कोई राजनीतिक सपोर्ट किया हो। जब विधानसभा, बिल्कुल देखिए, इनेलो को लेकर तो बीजेपी भी कहती है कि कांग्रेस की बीटी में और कांग्रेस कहती है बीजेपी की बीटी में। ये एक अलग मुद्दा, इस पर बातचीत करके समय जाहिर नहीं करना। आप बिल्कुल बजरंग दास जी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। प्रियदर्शनी जी, बजरंग दास जी ने साफ तौर पर कहा कि संजय भाटिया को लेकर अगर बात की जाए वो बीजेपी के उम्मीदवार रहे, और अब सतीश नांदल को लेकर साफ तौर पर, खुले तौर पर उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के ही कैंडिडेट थे। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। कांग्रेस में लगातार इस तरह की बातें होती रही। मेरे कांग्रेस के साथी पुराने प्रवक्ता होकर जब ऐसी बातें बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता ये सारे जानबूझ के सब बातें बोल रहे हैं। तो कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे भाई। उन्होंने जो उपाध्यक्ष का पद था नागल साहब ने उसे रिजाइन किया, ठीक है, और रिजाइन करके उसके बाद नॉमिनेशन दिया। मोहनलाल बडोली जी ने बाकायदा स्टेटमेंट दी। तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पास हो गए। दूसरी बात, व्यक्ति अच्छे हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, हुड्डा साहब के खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं। और लोकतंत्र की तो यही तो, ये देश के क्या ही लोकतंत्र की किताबें लेके घूमने वाले लोग लोकतंत्र पे विश्वास कहाँ करते हैं? जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट को भी मजाक बना दिया था, उनसे आप लोकतंत्र के सम्मान की बात नहीं कर सकते। भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी दे सकता है नॉमिनेशन, कोई भी दे सकता है। और हमारे पास जो वोट बचे हैं, ठीक है, वो हम इन कांग्रेसियों को तो देंगे नहीं। मैं तो बार बार बोल रही हूँ, हम क्यों देंगे इनको? हमें क्या जरूरत है इनको जोड़ने की? हम थोड़ी, जिसको कहते हैं इन किस्म के लोगों को जो अराजकता फैलाए, हम उनको देंगे। तो हमारे तो जो वोट बचे थे हमने दे दिए। अब उसके बाद इनके विधायक कहीं भाग रहे हैं, आत्मा का परिवर्तन हो रहा है, हृदय परिवर्तन हो रहा है। हृदय परिवर्तन कब होता है मैडम, आप बताइए? जब इंसान, व्यक्ति दुखी होता अंदर से, आहत होता है। आहत हो चुके हैं ये लोग बापू बेटे से, आहत हो चुके हैं कांग्रेस की रणनीतियों से, आहत हो चुके हैं कि जब आप किसी अच्छे कार्यकर्ता, जमीनी जो इनके कैंडिडेट थे, क्या वो जमीनी कार्यकर्ता थे? जमीनी कार्यकर्ता थे। आपको अगर देना ही था किसी ऐसे व्यक्ति को, तो आप किसी जमीनी कार्यकर्ता को देते, आपने नहीं दिया। ऊपर से पैराशूट से लाके दोगे और उसके बाद बोलोगे कि भाई ये कैंडिडेट, ये तो मैं बता रही हूँ ना, चेटिंग का फ्लूक लग गया, तुक्का। वरना इनके विधायक तो इनसे परेशान है। और मैं आपको आज लिखित दे रही हूँ, ये जो बैठक है ये चिंतन और मंथन की बैठक है। इनको डर समा रहा है, क्योंकि इनको भी समझ में आ गया कि इनके विधायक टूट जाए। ठीक है, ठीक है। अब तो देखना होगा प्रियदर्शनी जी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ होता है, कि वाकई कांग्रेस के जो विधायक हैं और एक तरीके से मंथन चिंतन करने वाले हैं, या फिर क्या कुछ और रहता है बैठक में। बेहद शुक्रिया प्रियदर्शनी जी, आप जुड़े, और बजरंग दास जी आप भी जुड़े और इस विषय पर बातचीत की। तो देखिए, आज बैठक होने वाली है कांग्रेस विधायक दल की। अब देखना होगा कि क्या कुछ उसमें रहेगा, कि वाकई जो 5 विधायक थे जिन पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे उन पर बातचीत होती है, या फिर कोई और मुद्दे पर भी बातचीत होती है। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।